हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और दिन है आज ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा। तो अभी जैसे सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ, आज मोक्ष की फरमाइश जो है कई दिनों से हो रही थी कि मम्मा आप जो है आलू की पूरी बनाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो वाकई जो है ना काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिनों से वो बोल भी रहा है, मेरे ख्याल से एक हफ्ता ही हो गया है। तो मैंने सोचा आज जो है बना देते हैं, लंच बॉक्स में भी जो है ना मोक्ष यही ले करके जाएगा। और आलू की पूरी आज जो है मेरी डिफरेंट तरीके से बन रही है, तो मैं नाश्ते में जो है ना आलू की पूरी बना रही हूँ। और इस तरह से जो है मैं वैसे कम ही बनाती हूँ, ज़्यादातर करके जो है ना जैसे भरवा करके बनाते हैं, पिट्ठी को भर करके आटे के अंदर, तो इस तरह से जो है मैं बनाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी भी है तो मैंने सोचा आटे के अंदर ही जो है इसको बना लेते हैं। वैसे तो उन पूरी में जो है ना थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है, इसे पिट्ठी वगैरह रेडी करने में और उसको जो है भर करके बनाने में। वैसे ज़्यादातर करके जो है मैं पिट्ठी भर करके ही बनाती हूँ। इस तरह से तो बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर ही इस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना मोक्ष बोलता है कि मम्मा इसके अंदर आलू नहीं है। अगर मैं पराठे भी इस तरह से बनाती हूँ ना, मैंने देखा है कि इस तरह से जो है ना बहुत लोग बनाते हैं, पराठे हो या पूरी हो। तो मैंने सोचा आज जो है ना इस तरह से ही ट्राई करते हैं, लेकिन मोक्ष जो है बाद में कहने लग गया था कि मम्मा इसके अंदर आलू ही नहीं है। तो मैंने उसको फिर दिखाया कि नहीं, आटे के अंदर तो जो है ना आलू दिख रहे थे, लेकिन पूरी के अंदर नहीं दिख पा रहे थे। और पूरी वैसे अच्छी बनी थी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी जो है ना पूरी हो जाती है। और गर्मा गर्म तो जो है ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पराठे हो आलू के या पूरी हो। तो क्या रहता है, आलू भी जो है ना इस बार बिखरे बिखरे से जो आलू हो जाते हैं ना बॉईल करने के बाद, जिनके पराठे भी बनाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फट जाते हैं पराठे। और इस तरह के जो है ना ये आलू है, तो इसीलिए मैंने सोचा आटे के अंदर ही जो है ना इनको मतलब मैश करके आटा लगा लेते हैं। क्योंकि पराठे तो एक बार को फिर भी जो है ना बन जाते हैं, आराम आराम से भी बनाए। लेकिन पूरी बनाने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कढ़ाई के अंदर जो है ना फ्राई करते हैं पूरी को, तो पूरी जो है काफ़ी जल्दी फट जाती है। और आलू फिर जो है ना पूरे ऑयल में जो है ऐसे फैल जाते हैं, जिससे कि बनाना मुश्किल हो जाता है। एक दो पूरी जो है ना बड़ी मुश्किल से निकल पाती है, अगर आलू अच्छे ना हो। आलू तो पूरी भी अच्छे से नहीं बनती है, तो पूरी जो है ना फट जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आटे के अंदर ही जो है ना डाल करके बनाते हैं, जल्दी से जो है बन भी जाएगी, फटने का भी डर नहीं रहेगा कि आलू बाहर निकलेगा इस तरह से। क्योंकि पूरी जो है ना डालते ही ऑयल के अंदर थोड़ा सा फट जाती है, और फिर इनके अंदर जो है ना ऑयल भी बड़ी जल्दी भर जाता है, जिससे कि काफ़ी जो है ना ऑयली ऑयली सा हो जाता है। और पूरी बनाने के लिए मैंने जो है ना ऑयल जो होता है सरसों का और रिफाइंड जो है ना मिक्स करके बना रही हूँ। वैसे अक्सर करके जो है ना ऑयल का यूज़ जो है ना मैं बहुत ही कम करती हूँ, पराठे में या जैसे कढ़ाई के अंदर जो है डाल करके बनाते हैं, कोई चीज़ जो है फ्राई करनी होती है। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि रिफाइंड भी जो है ना मतलब ऑयल, अगर खाली ऑयल में बनाते हैं तो ज़्यादा ही भारी सा हो जाता है, मतलब ऑयल में बनती नहीं है, एक तो खड़े होकर भी नहीं बनती है, ऊपर से हैवी हैवी जो है ना हो जाता है। और रिफाइंड थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब इतना हैवी नहीं करता है। तो इसलिए मैं मिक्स करके बना लेती हूँ, जिससे कि ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता है, ना ही रिफाइंड जो है ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ें मिक्स करके जो है बना लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि रिफाइंड जो है ना मतलब फ़ायदेमंद नहीं होता है। सरसों का ऑयल जो है फिर भी ठीक रहता है, लेकिन रिफाइंड जो है ना नुकसान करता है। तो इसलिए मैं मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि खाली ऑयल में बनाते हैं तो ज़्यादा हैवी हो जाता है सुबह के टाइम में। तो बस यहाँ पर जो है नाश्ता मेरा बन गया था, बाकी पूरी जो है मैं बाद में निकालूंगी। अभी तो फ़िलहाल जो है मैंने मोक्ष के लिए लगा दिया है टिफ़िन, उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, साथ ही में एक बनाना रख दिया था। तो बस वो जा चुका था स्कूल। और बारिश जो है ना काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी मोक्ष के स्कूल जाने के बाद। मौसम तो जो है कई दिनों से ऐसा ही रहता है, बारिश का ही, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, और जब होती है तो काफ़ी तेज़ होने लग जाती है। और ऊपर जाल से भी जो है ना बारिश का पानी आ रहा था, शीट हमने जो है ना ढक रखी थी, जब हम लेकर के आए थे तो इसमें से जो है ना काट करके कुछ जो है सीढ़ियों के ऊपर लगा दिया था, कुछ जो है जाल के ऊपर लगा दिया था, क्योंकि जैसे अंदर बाहर होते हैं ना जाल के नीचे से, जैसे मेन गेट पर भी जाना होता है तो पानी गिरता था ऊपर से, तो गीले भी हो जाते थे, इसलिए वो जो है ना कवर किया। और उसमें से जो है ना पानी निकल रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि इस शीट को जो है ना मतलब बड़ा सा काट करके अच्छे से डाल देते हैं। वो अच्छे से नहीं डल पाई थी, जितना जो है सीढ़ियों के ऊपर डल गई थी वो जो है ना मतलब जिसके लिए हम ले करके आए थे, तो वो वहाँ पर डाल दी थी। बाकी जो बचा था पीस तो वो हमने जाल के ऊपर डाल दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हमने इसको सीढ़ियों के ऊपर से निकाल दिया था, क्योंकि ये ना गिर गई थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिससे कि ये रुक भी नहीं पाई। और फिर इस जो है ना सीढ़ियों के लिए हम लेकर के आए थे टीन शेड। तो वो जो है ना मतलब वो ठीक रहता है, अगर इस तरह का कोई काम होता है बारिश वगैरह का, तो शीट तो जो है ना जाल वगैरह के ऊपर तो डल जाती है, लेकिन वैसे नहीं डलते, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर तो कोई जाल होता नहीं है।
तो हमने सोचा भी था कि ये लग जाएगी, लेकिन ये नहीं लगी। तो टीन शेड जो है ना लेकर के आई हैं, टीन डाल करके जो है कवर कर दिया है उसको, बाकी जो है ना जाल को कवर कर दिया है, जिससे कि नीचे जो है घर में पानी पानी नहीं होगा। तो बाकी जो है ना रोल करके ऐसे रख दिया है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं ये कपड़े उतार ले रही हूँ। तो ये कपड़े भी जो है ना कल के वॉश किए हुए कपड़े हैं, जो कि नहीं सूख रही हैं। आजकल तो बरसात के मौसम में तो जो है ना मुश्किल हो जाता है कपड़ों का भी सूखना। और मैंने ड्रायर करके जो है ना 1-2 दिन से तो मैं ड्रायर करके ही डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सूख रही हैं। अगर बिना ड्रायर किए हुए कपड़े जो है डाल देते हैं तो स्मेल बन जाती है कपड़ों में। और ड्रायर किए हुए कपड़े तो ये है फिर भी कि नेक्स्ट डे तो सूख ही जाते हैं। थोड़ा सा जो है ना ऐसे डाल देती हूँ, फिर जो है फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ, तो स्मेल भी नहीं बनती है। अगर बिना ड्रायर किए हुए डाल देते हैं ना तो स्मेल बन जाती है कपड़ों में। तो कुछ कपड़े जो है अलट पलट करके आई हूँ मैं, एक ही रस्सी पर जो है डाल करके आई हूँ, क्योंकि जो है ना आज भी कपड़े धुलने थे। तो फिर मैंने सोचा कि जगह बन जाएगी कपड़ों के लिए। और ऐसे मौसम में तो फिर भी जो है ना सही रहता है अगर डेली के डेली कपड़े जो है वॉश हो जाते हैं। अगर एक दिन भी जो है ना रोक देते हैं कपड़ों को तो फिर मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में तो खास कर करके दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक दिन में तो कपड़े सूखते भी नहीं है, नेक्स्ट डे ही जो है जा करके कपड़े सूखते हैं। अगर डेली के डेली भी जो है कपड़े वॉश करते हैं तो जितना भी जो है ना पीछे की साइड में सूख जाते हैं। और अगर मतलब जगह रहती है तो फिर पीछे ही पड़े रहते हैं, अगर नहीं रहती है ना तो फिर मैं बाकी जो है कपड़े फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ। तो फ़ैन के नीचे जो है ना मतलब हवा अच्छे से निकल जाते हैं कपड़ों से, स्मेल भी नहीं बनती है। और आजकल जो है बरसात के मौसम में ऐसा ही हो रहा है, कपड़ों की बड़ी टेंशन हो जाती है, वैसे नहीं रहती है, कभी भी धो लो सुबह हो या शाम हो। लेकिन इस तरह से जो है ना जैसे बरसात का मौसम रहता है तो कपड़ों को दिक्कत हो जाती है। गर्मी में तो राहत जो है अच्छे से मिल जाती है और सुकून भी रहता है, जैसे बारिश चलती रहती है। बस एक तो जो है ना घर में पानी हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है, या फिर जो है ना कपड़ों को लेकर के दिक्कत रहती है, बाकी तो नहीं रहती। वैसे हर मौसम में जो है ना कुछ प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे घर के काम तो ख़त्म हो गए थे, झाड़ू पोछा सब क्लीनिंग वगैरह, मेरी किचन भी जो है साफ़ हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है कपड़े धुल करके नहा करके और ये कपड़े जो है ना मैं ड्रायर कर दूँगी। तो ड्रायर करके ही जो है ना आजकल कपड़े डल रही हैं, बिना ड्रायर किए हुए तो नहीं सूखते हैं। तो फिर तो जो है मुश्किल हो जाता है कपड़ों का सूखना, पानी ही जो है काफ़ी देर में निकलता है कपड़ों का। तो बस यहाँ पर जो है घर के काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, कपड़ों का भी काम जो है निपट गया है और सुकून भी जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर डेली के डेली जो है ना कपड़े वॉश हो जाते हैं तो अगले दिन के लिए भी टेंशन जो है नहीं होती है। तो बस अपना जो है बाथरूम में वाइपर वगैरह लगा करके अच्छे से जो है ना सूख जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर बच्चे जाते हैं वैसे भी तो फिर फिसलने का रहता है। तो मैं जो है ना मतलब जब मेरा काम जो है सुबह का ख़त्म हो जाता है तो बाथरूम को जो है ना अच्छे से क्लीन करना, साफ़ पानी डाल करके वाइपर जो है मैं ज़रूर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आप सभी को दिखा रही थी, बारिश जो है ना अभी तक भी चल रही थी, 2-2.5 घंटे तक जो है लगातार बारिश रही। और ऐसे मौसम में जो है ना सुबह से लेकर के जो है ना घर के काम तो लेट हो ही जाते हैं, साथ ही में अगर एक बार बैठ जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आलस आने लग जाता है, मन ही नहीं होता है बिल्कुल भी उठने का। एक तो जो है ना फ़ैन की भी ठंडी हवा लगती है, ठंडा सा मौसम रहता है, तो अगर एक बार बैठ जाए तो कामों को करने का भी मन नहीं होता है। और यहाँ पर जो है ना सीधा शाम का ही टाइम हो गया, शाम का टाइम भी नहीं कह सकते, लगभग जो है ना 3-3:30 बजे के करीब अभी टाइम हो रहा होगा। तो मोक्ष के स्कूल आने के बाद जो है ना मम्मी और भी आ गई थी, बल्कि हमारा जो है ना लंच भी नहीं हुआ था, तो वो लेकर के आए थे पेड़ यहाँ पर जो है ना लगाने के लिए। तो फिर मम्मी कहने लगी चलो इनको जो है बाहर लगा देते हैं, बाहर, क्योंकि इसमें जो है ना बड़े बड़े फूल आते हैं जो कि बाहर जो है मेन एंट्रेंस पर ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो गमले में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बाहर की साइड में जगह है, ये जगह मैंने इसीलिए बनवाई है कि नए घर में जो है ना मतलब अपने हिसाब से जो है चीज़ें अच्छा लगता है। जब नया घर बनता है उसमें जो है ना अच्छे से डेकोरेशन करना, घर को सजाना संवारना, तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने हिसाब से सब काम करना। तो यहाँ पर जो है ना मैं मम्मी को कह रही थी कि बीच में जो है लगा देते हैं इसको, तो मम्मी कहने लगी कि एक जो है ना पौधा और है तो वो इसमें लगा देंगे। और जो इसमें पहले लगे हुए थे ना, जो ये छोटे छोटे फूल टाइप के आते हैं, जो फिर वो मैंने निकाल दिया था उसको, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना बड़े वाला ही पौधा लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी और नर्सरी जाना भी मैं सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है हस्बैंड को भी। और छुट्टी के दिन जो है सोचते हैं घर से निकलना कि चलो आज जो है ये वाला काम निपटाएंगे। मैं जैसे काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ नर्सरी जाने के लिए, पेड़ वगैरह लाने के लिए। तो क्या होता है, पिछली बार भी हम लोग जो है छुट्टी के दिन निकले थे, लेकिन उस दिन जो है बारिश हो रखी थी, जब हम जो है ना पर्दे वगैरह लेने के लिए गए थे चेंज करने के लिए।
तो बस वहाँ से जो है ना मतलब गाड़ी से निकलना ही नहीं हुआ। पूरा रास्ते जो है ना बारिश ही चलती रही और घर से जो है ना शुरू हुई थी जब हम घर से निकले और जब हम अपने घर पर भी आ गए तब भी जो है लगातार बारिश ही बनी हुई थी। तो पूरा रास्ते जो है ना हमने कुछ नहीं खरीदा, हस्बैंड ने जो है सामान वगैरह लिया, वो ही निकले गाड़ी से। मैं निकली नहीं थी क्योंकि बच्चे भी फिर जो है ना निकलते नहीं हैं और अकेले तो जो है ना बच्चे फिर गाड़ी में बैठते भी नहीं हैं। तो मोक्ष भी जो है ना मतलब बोलने लग जाता है कि हमें भी नीचे उतरना है और फिर बच्चे ना बैठते नहीं है। तो इसलिए मैं ही जो है ना फिर बैठी रही, मैं निकली नहीं गाड़ी से बाहर और बारिश भी जो है काफ़ी तेज़ हो रही थी। तो बस सोचा मम्मी जो है ना लेकर के आई थी, कहने लगी कि मैं लेकर के आ जाऊंगी। और जब वो पिछली बार आए थे तो वो बोल रहे थे कि लेकर के आएंगे, किसी दिन टाइम लगेगा। और ट्यूसडे का दिन था तो भाई की जो है ना छुट्टी थी तो मम्मी जो है उन्हीं के साथ आई थी। तो यहाँ पर जो है ना मतलब नीचे पेड़ वगैरह लगाने का काम जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। जब घर में जो है ना हरियाली पेड़ पौधे जो है ना लगाना काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इनको जो है बाहर ही लगा देते हैं। काफ़ी अच्छे जो है ना बड़े बड़े जो है ना रोज़ टाइप के फूल आते हैं इसके ऊपर, जो मैरून कलर का फूल होता है वो आता है। तो और घर के बाहर जो है ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ पर जो है ना बड़े फूल का जो है पेड़ लगाएंगे, लेकर के आएंगे नर्सरी से, लेकिन हो ही नहीं पाता है। सोचते हैं ना मतलब कुछ करने के लिए, और ख़ास करके जब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना हम कि हाँ अभी चलेंगे अभी चलेंगे, बच्चों के साथ ऐसा हो नहीं पाता है, छोटे बच्चों के साथ कि अपने आप जो है निकल करके कुछ सामान ले आए इस तरह से। तो बस वही दिक्कत जो है ना हो जाती है अगर दूसरे के ऊपर जो है ना जैसे हस्बैंड को कहते रहो बार बार कि चलो चलो इस तरह से, तो होता ही नहीं है। बस यही चीज़ें जो है ना रह जाती हैं फिर। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी, अभी मम्मी लेकर के आई थी तो मैंने जो है ना मम्मी कहने लगी कि चलो मैं लगा देती हूँ। तो उन्होंने जो है ना लगा दिए थे, बल्कि गेंदे के फूल भी जो है लेकर के आई थी, वो पेड़ लेकर के आए थे। तो वो मैंने रख दिया था उसको उठा करके कि जो है ना गमले में लगा देंगे। तो बस इस तरह से जो है ना मतलब पेड़ वगैरह जो है मम्मी ही लेकर के आई है, जब भी लेकर के आई है नर्सरी, तो मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। और मैं सोच भी रही थी कि इंडोर जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी लेकर के आएंगे, देखते हैं कब जाना होता है। तो वो तो नर्सरी से ही आएगा और देखते हैं कब आता है। वैसे अच्छा लगता है जब अपने घर में जो है ना ये सब चीज़ें करते हैं, नए घर में खास करके। और वैसे तो नया हो या पुराना हो तो सभी की जो है ना एक लेडीज़ की कोशिश रहती है अपने घर को अच्छे से जो है ना सजाने की, संवारने की। तो यहाँ पर जो है मम्मी जी और तो चले गए थे, उनके जाने के बाद जो है ना मैंने बनाई थी मीठी सुहाली, जो है ना मतलब हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी। और इस बार जो है ना मैंने मम्मी के तरीके से बनाई है, जैसे वो बनाती है काफ़ी कुरकुरी सी और कढ़ाई में बनाती है। तो उन्हीं के सामने जो है ना मैंने उनसे पूछ करके आटा लगाया था कि किस तरह से बनती है, तो मम्मी ने बोला था इस तरह से बना लेना। तो उनके जाने के बाद ही मैंने इनको जो है ना फ्राई करना स्टार्ट किया था कि आराम से कर लेंगे। और जब जो है ना मम्मी जी और कह भी रहे थे जाने के लिए कि अभी तो चलते हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इनको फ्राई करना रोक दिया था कि बाद में कर लेंगे। थोड़ा देर जो है ना मतलब आम वगैरह काट करके दिए मैंने मम्मी के लिए, चाय बनाई, तो फिर आराम से जो है अपने किचन का काम निपटाया। और इस तरह से जो है ना कढ़ाई में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बल्कि हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।